नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक था एक्सरसाइज 9 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो चल रहा था और हमने अभी तक इसमें काफ़ी पार्ट वो कर लिए हैं। जैसे 9.1 आपने कंप्लीट पढ़ ली है, 9.2 भी आपने पढ़ ली है। अब जो 9 की मिसलेनियस है उसमें हमारे कुछ क्वेश्चन थे, उनकी मैंने स्टडी पिछले वीडियो में की थी। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो पहले आप चैनल पर जाकर के इन वीडियो को स्टडी कर सकते हैं। और आज हम आगे जो अपना प्रश्न संख्या रहेगा कौन सा 15 का, उस 15 नंबर प्रश्न से आगे अपने जो क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। तो देखिए इन क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या दिया गया है। इसमें आपके पास क्या है, एक एनी लाइन सेगमेंट है, यानी ए बी इज एनी लाइन सेगमेंट where coordinate of A is 4 and 0 but not given coordinate of B and coordinate of its midpoint M. Let M is midpoint of AB and coordinate of M is 4 and 1. Here we have find coordinate of B. So we have so that coordinate of A is x1 and y1 and coordinate of B is x2 and y2. देखो मैंने आपको तरीका बता रखा है। जो लाइन सेगमेंट होता है उसके एक्सटर्नल जो पॉइंट होते हैं हमेशा उनमें एक साइड को आपको x1 y1 मानना होता है और जो दूसरी साइड में पॉइंट होता है उसको आपको x2 y2 मानना होता है। जबकि जो बिटवीन में आपके पास वैल्यू होती है उनको हम क्या मान लेते हैं, x एंड y मान लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप एक बार। शुरुआत में पहले मान लेंगे आप लेट कोऑर्डिनेट ऑफ B इज x2 एंड y2 आ रहा है, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि जो M है वो मिड पॉइंट है B का, तो आप लिखोगे बिकॉज M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। मिड पॉइंट ऑफ AB, M क्या है, AB का मिड पॉइंट है। सो अब आप यहाँ पर मिड पॉइंट का रूल लगाएंगे। जो x का तो होता है x1 प्लस x2/2, ये पढ़ रखा आपने मिड पॉइंट्स का फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखो x तो आपको पहले से गिवन में दिया गया कितना 4 एंड x1 इज आल्सो गिवन 4 बट x2 इज नॉट गिवन, सो वी हैव राइट x2 इज सेम एंड अपॉन 2 लेट अपॉन 1 BCM। जब आप इनको बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो यू हैव नो दैट 4 प्लस x2 multiply by 1, so we have get 4 plus x2 and 4 is multiply by 2, we have get 8, so x2 equal 8 minus 4 and x2 equal 4, so we have find value of x2. By similarly we have used value of y, so coordinate y is y1 plus y2 upon 2 and y is 1, y1 is 0 but y2 is not given upon 2, so we have write 1 upon 1 y2 upon 2 by BCM and by cross multiply, so we have write y2 equal to, now here we have find value of x2 is 4 and y2 is 2, so we have write, so coordinate of B is कितने आ गए आपके पास 4 एंड 2 आ गए। तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया है, जो आपका पॉइंट बी था यानी सेकंड जो इसका एंड था किसका, लाइन सेगमेंट का, उसके आपने कोऑर्डिनेट है वो कितने प्राप्त कर लिए हैं, 4 एंड 2 प्राप्त कर लिए हैं। अब इसी श्रृंखला में आप आगे नेक्स्ट हम जो अपना क्वेश्चन नंबर 16 है उसकी देखो अभी बात करते हैं कि 16 नंबर में आपको क्या गिवन में दे रखा है और उसमें आपको क्या प्राप्त करना है, वो सारी बातें आप क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 की बातें कर रहे हैं। देखिए इन क्वेश्चन नंबर 16 वी हैव गिवन, यानी आपके पास एक लाइन सेगमेंट आ रहा है, यानी वी हैव गिवन ए लाइन सेगमेंट ए बी, इसको आप ए बी मान लो, ठीक है ना। ए बी इज एनी लाइन सेगमेंट एंड पॉइंट ए इज 6 and 8 एंड पॉइंट बी इज 2 and 4। अब आपसे पूछा क्या डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, कहाँ से,
मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसका मिड पॉइंट लेना, मान लो इसका मिड पॉइंट क्या है, एम है। अब इस एम मिड पॉइंट से आपको क्या निकालनी है, कोई पॉइंट है 1 2, यानी मान लो इधर आपके पास क्या कोई पॉइंट पी आ रहा, मान लो यहाँ पर ये पी, ये मान लो 1 2 है। तो इस पॉइंट पी से आपको क्या प्राप्त करनी है, इस एम पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो आपको पी पॉइंट से प्राप्त करनी है। अब देखिए डिस्टेंस जब आप फाइंड करते हो तो आपको उसके लिए x1 y1 x2 y2 देखो दोनों की वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर पहली बात तो ये है कि हमें जो m है उसकी जो कोऑर्डिनेट उनका पता नहीं है। तो पहला काम तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट ऑफ m है वो हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, लेट m इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी ए बी का मिड पॉइंट क्या है, m है। अब आपको लिखना पड़ेगा कोऑर्डिनेट ऑफ m। अब मिड पॉइंट का रूल लगाएंगे आप इसमें, तो x को तो आएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y के लिए आएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब देखो x का मान हमारे पास क्या आएगा, तो देखो अब m इसका मिड पॉइंट है तो ये दोनों पॉइंट कम आएंगे आप गेन, ये तो होगा x1 y1 और ये x2 y2 हो गए। और मेरे पास आएगा 6 प्लस 2 अपॉन 2 एंड जो y है वो आएगा 8 प्लस 4 अपॉन 2। अब देखो ये तो आ जाएगा कितना, 8 अपॉन 2 एंड ये आ जाएगा मेरे पास 12 अपॉन 2। तो जब x है वो तो आएगा कितना 4 एंड y कितना आ गया मेरे पास 6 आ गया। तो अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले तो ये लिख दो आप, यानी जो कोऑर्डिनेट ऑफ m इज कितना आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है 4 एंड 6 आ रहा है। अब देखो ध्यान से, अब आपको डिस्टेंस तो एम पी फाइंड करनी है ना। अब इसमें आप डिस्टेंस वाला रूल लगा सकते हो आप, यानी डिस्टेंस एम पी इक्वल, और देखो डिस्टेंस का आपने रूल पढ़ रखा है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो हम एम पी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो आप चाहो तो यहाँ पर क्योंकि आपने एम के कोऑर्डिनेट प्राप्त कर लिए ना वहाँ पर, तो आप यहाँ पर 4 6 सब लिख सकते हो। अब देखो जैसा आपने नाम लिखा है ना एम पी, तो नाम के अकॉर्डिंग अपने पॉइंट मान लेंगे। तो देखो एम पी का मतलब एम को तो मैं मान लूँगा x1 y1 और पी को मान लूँगा मैं x2 y2। तो मान लो ये तो है मेरे पास x1 y1 और ये मेरे पास है x2 y2। अब देखो एम पी की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, तो x2 तो आ रहा है 1 माइनस x1 आ रहा है 4 का होल स्क्वायर और y2 आ रहा है 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब देखो ये तो आएगा -3 का स्क्वायर और ये -4 का स्क्वायर। यू हैव नो दैट स्क्वायर ऑफ -3 इज ऑलवेज +9 एंड स्क्वायर ऑफ -4 इज ऑलवेज +16। सो वी हैव राइट रूट 25 एंड 5 यूनिट्स। तो जो डिस्टेंस एम पी है हमने वो कितने प्राप्त कर ली है, 5 यूनिट्स आपने प्राप्त कर ली है। ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर जो 16 था, वो हमने इस तरह से कंप्लीट किया है। अब देखिए इसी श्रृंखला में हम जो आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 17 नंबर है, देखो उसके भी बात कर लेते हैं। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करना आपको, तो देखिए अब जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें देखो आपको ये दिया गया है क्या, यानी कोई प्लेन है, प्लेन में आपके पास क्या 4 पॉइंट सारे प्लेन, जैसे मान लो मेरे पास बोर्ड है ना, इस तरह का प्लेन है, तो इस प्लेन में आपके पास क्या है 4 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं और वो पॉइंटों में आपको एक को तो पी मारना है जो आप 2 एंड -1 लेंगे, और एक पॉइंट को आपको क्यू मारना है जो आप 3 4 लेंगे, एक को आपको आर मानना है जो आप -2 एंड 3 लेंगे, और एक को आपको मानना है एस जो आप -3 -2 लेंगे। अब देखिए इन चारों को जब आप ज्वाइन करोगे तो देखो ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल आपके पास बनने वाला है ना। अब इसमें प्रूव क्या करना, आपको प्रूव करना है कि जो पिक्यूआरस है इज ए रोम्बस बट नॉट ए स्क्वायर। आपको यहाँ पर प्रूव करना है कि जो पिक्यूआरस है
वो एक स्क्वायर नहीं है बट क्या है, एक रोम्बस है। हमें इसको रोम्बस प्रूव करना है। अब देखो, क्वाड्रिलेटरल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैंने आपको उसके लिए तरीका बता रखा है कि एक तो आपको उसकी चारों साइडें फाइंड करनी होती है, एक उसकी आपको दोनों डायगोनल फाइंड करने होते हैं। तो देखो चारों साइडें आपकी पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी, ये चार साइडें होगी आपकी। और डायगोनल देखो इसका एक तो हो जाएगा पी आर डायगोनल, एक इसका डायगोनल हो गया कौन सा, क्यू एस। तो देखो हम इन सब की बारी बारी से यहाँ पर भी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले आपने लिखा क्या, साइड पी क्यू, इसको साइड पी क्यू लिख दो आप, या डिस्टेंस पी क्यू लिख दो, ठीक है ना, यानी पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस सही है। तो यहाँ पर देखो आपने अपना वही रूल लगा दिया, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो पी क्यू का मान क्या आएगा, नाम से पता लगा जब आप इसको पी क्यू मानेंगे ना तो ये लेंगे आपको x1 y1, एंड इसको क्या लेंगे आप x2 y2। अब देखो वैल्यू रखो इनकी, तो 3 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 इज 4 माइनस इट इज -1, सो वी राइट +1 होल स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1, 5 स्क्वायर इज 25, एंड वी हैव गेट रूट 26 यूनिट्स। तो ये तो आपने भी क्या प्राप्त कर ली है, जो आपकी साइड पी क्यू थी ना वो आपने प्राप्त कर ली है, जो आपके पास रूट 26 यूनिट्स आ गई है। अब इसी श्रृंखला में जो अगली साइड अपनी रहेगी वो हम प्राप्त करेंगे कौन सी, क्यू आर साइड प्राप्त करेंगे, और क्यू आर के बाद हम कौन सी प्राप्त करेंगे, जो अपनी एस पी है वो भी हम ऐसे प्राप्त करने वाले हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं किसकी, जो अपनी साइड रहेगी यानी क्यू आर, उसकी हम बातें करेंगे। तो देखो आपने लिखा साइड क्यू आर इक्वल, तो देखो फिर से अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने क्यू और आर के अकॉर्डिंग पॉइंट मानने पड़ेंगे। तो ये तो x1 y1 हो गया, ये x2 y2, लेकिन तो मैं इनको डायरेक्ट में रख के इनको फाइंड करूँगा, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा आपका -2 -3 होल स्क्वायर प्लस 3 -4 का होल स्क्वायर। अब देखो क्यू आर के लिए आपके पास यह देगा इन रूट में, ये तो -5 होल स्क्वायर प्लस ये -1 होल स्क्वायर एंड 25 + 1 रूट 26 यूनिट्स। तो ये तो आपने भी प्राप्त कर लिया क्या, जो क्यू आर है वो आपने प्राप्त कर लिया है। अब उसके बाद में आपको निकालना है क्या, आर एस की वैल्यू निकालनी है। तो फिर से आप अपने आर एस का रूल लगा देंगे, यानी आर तो हो गया x1 y1 एंड एस इज x2 y2, एंड वी हैव राइट -3 माइनस इट इज माइनस, सो +2 होल स्क्वायर एंड y2 इज -2 एंड y1 इज 3 होल स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग -1 होल स्क्वायर एंड -5 होल स्क्वायर, -1 स्क्वायर इज +1 and it is 25, and we get root 26 units. So we have find distance RS, and similarly we have find distance कौन सी SP। तो आप लिखोगे डिस्टेंस SP या सीधा लिख दो आप इसको SP। तो इसमें भी आपने अपना रूल लगाया, तो ये हो गया x1 y1, ये x2 y2 हो गया, तो 2 माइनस ये +3 हो गया का होल स्क्वायर प्लस -1 ये +2 हो गया इसका होल स्क्वायर। अब देखो ये तो आ रहा है +5 होल स्क्वायर, ये +1 होल स्क्वायर, ये रूट 25 हो गया, ये प्लस में 1 रूट 26 यूनिट्स। तो ये आपने SP भी प्राप्त कर लिया है, यानी चारों की चारों साइड आपने प्राप्त कर ली है। अब देखो रहेगी आपके कौन से दोनों डायगोनल। तो अब मैं प्राप्त करूँगा डायगोनल कौन सा, चलो पहले मैं PR डायगोनल वो प्राप्त करता हूँ। तो डायगोनल के लिए भी अपना आप वही डिस्टेंस वाला रूल आपको फॉलो करना है। तो यहाँ देखिए PR का मतलब ये तो x1 y1 बनेगा और ये बनेगा आपका x2 y2, और हमारे पास वैल्यू क्या आएगी -2 होल स्क्वायर प्लस 3
एंड +1 होल स्क्वायर। अब देखिए इनको सोल्व करने पर ये तो आ रहा -4 का होल स्क्वायर एंड ये आ रहा +4 का होल स्क्वायर। ये भी 16 प्लस का और ये भी 16 प्लस का, यानी मेरे पास √32 यूनिट्स आपको प्राप्त हो रहा है। ये आपने डायगोनल जो पी आर है उसको आपने प्राप्त कर लिया है। अब देखिए पी आर के बाद में आपका नेक्स्ट डायगोनल कौन सा बच गया है, वो बच गया आपका कौन सा, क्यू एस। तो आप लिख दोगे इसी तरह से यहाँ पर, यानी डायगोनल क्यू एस बराबर, तो देखिए इसमें भी आप अपना वही डिस्टेंस वाला रूल लगा देंगे। तो क्यू एस का मतलब ये दोनों पॉइंट्स का हमारे, तो -3 होल स्क्वायर प्लस -2 -4 होल स्क्वायर एंड -6 होल स्क्वायर प्लस -6 होल स्क्वायर। ये 36 और ये भी 36, तो ये √72 यूनिट्स आ रहा है मेरे पास अभी। अब देखो ये तो हमने क्या प्राप्त कर लिया है, जो अपना क्वेश्चन था क्यू एस, उसकी अपनी वैल्यू प्राप्त कर ली है। अब देखिए अब आपको इसमें करना क्या है, अब यहाँ पर देखो आपको इसमें रिजल्ट निकालना है कि ये आपका जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या नहीं है, स्क्वायर नहीं है, एक रोम्बस है। अब देखो स्क्वायर तो कब होता है, ये जब आपकी ऑल साइड्स क्या आती, इक्वल आती, एंड डायगोनल भी क्या आते हैं इसके इक्वल, तब तो क्या होता है ये स्क्वायर होता। और अगर कि इसकी ऑल साइड्स तो इक्वल आती बट डायगोनल आर नॉट इक्वल, तो क्या होता है ये रोम्बस होता। तो यहाँ पर देखो आपकी चारों साइड इक्वल आ रही है ना, √26 एक मैंने ऐसे मिटा दिया, ठीक है ना, और बाकी देखो दोनों आपकी डिफरेंट आ रही हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा हियर साइड पी क्यू इक्वल क्यू आर इक्वल आर एस इक्वल एस पी इक्वल √26 यूनिट्स आ रही है। और जो डायगोनल है पी आर नॉट इक्वल आ रहा है डायगोनल क्यू एस। और इस बात का मतलब ये हुआ, सो पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। इसमें आपको यही प्रूव करना था कि ये स्क्वायर नहीं है, क्या है, एक रोम्बस है। तो ये हमारा सवाल हो गया कंप्लीट। उसके बाद देखो एक बच्चे ने मेरे से कुछ एक बात और पूछी थी कि जो 9.2 है उसमें एक क्वेश्चन था सेकंड का, तो देखो उसमें आपको एक्सटर्नली रूल से करना और क्या करना उसमें, तो वो चलो प्रश्न आप और देख लो इसके साथ यार। मतलब 9.2 में एक जो प्रश्न था आपका, वो एक बच्चे ने पूछा है कमेंट के द्वारा। तो वो देखो वो प्रश्न ऐसा था आपका, ये देखो 9.2 में 2 का प्रश्न था आपका, तो इसमें आपका ए बी लाइन सेगमेंट है कोई भी ए नहीं, जिसमें पॉइंट ए तो आ रहा है 5.-2 और बी पॉइंट आपका आ रहा है -3.2 एंड 4 ही आ रहा है। और देखो इसमें क्या पूछा है कि 7:9 में जो एक्सटर्नली डिवाइड करता है, इस ए बी को 7:9 में क्या करता है, एक्सटर्नली डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के क्या निकालने, आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो मान लो हमारे पास ये पॉइंट जो मान लो यहाँ पर हो गया इस बार पी, तो इसको 7:9 में क्या कर इसको डिवाइड कर रहा है। तो आप लिखोगे लेट पी इज डिवाइड ए बी इन 7:9 एक्सटर्नली। अब देखो एक्सटर्नली इसको डिवाइड कर रहा है, तो एक्सटर्नली डिवाइड करने का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि आपको एक्सटर्नली बहुत फॉर्मूला अपना काम में लेना पड़ेगा, यानी सो कोऑर्डिनेट ऑफ पी एक्स बराबर आ रहा है हमारे पास m1x2 प्लस -m2x1 अपॉन m1 - m2, और y का लगा देंगे आप m1y2 -m2y1 अपॉन m1 - m2। इन सब का देखो अभी इसमें मान रखना सारा। तो m1 का मान आ जाएगा आपका 7, x2 का -3.2 -m2 आ रहा 9, x1 का 5 अपॉन में 7 - 9 आ जाएगा। ऐसे आप y को फाइंड कर लो, यानी 7 इंटू ये 4 - 9 इंटू -2
अपॉन में आ रहा है 7 माइनस 9। अब इनको सोल्व कर लो तो माइनस का 21/2 माइनस का 45 अपॉन हमारा -2। इधर वाई को देख लो आप, 28 प्लस 18/-2। अब इसको आगे सोल्व कर लेना और अपना उत्तर उपरांत आप कर सकते हो। तो ये तो आपने कुछ मतलब डाउट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताए हैं। अब आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब देखो इस मिसलेनियस एक्सरसाइज जो आपके 9 के उसमें 18 क्वेश्चन है 18 का, वो आपको खुद वो कंप्लीट करना है। और वो प्रश्न अगर आपको नहीं आए तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में वो बात अवश्य लिख के बताओगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखते हैं कि हमें वो प्रश्न आया कि नहीं आया, तो मैं आपको 18 का क्वेश्चन ये माना जाएगा कि आपने वो प्रश्न कर लिया है, आपको प्रश्न आ गया है। ठीक है ना। अगर आपको नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के बताना है कि हमें वो क्वेश्चन नहीं आया, हम उसको मतलब बताना आपको, तो मैं वो प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर नहीं लिखोगे तो ये माना जाएगा कि वो प्रश्न आपने कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।